साईं की बात। बच्चे, जो तुमने मुझसे सवाल पूछा था ना, तुमने मुझसे जो सवाल किया था, उस सवाल का जवाब तुम बेसब्री से सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हो मेरे सवाल का जवाब? तो सुनो मेरी बात। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं है। अगर भरोसा है तो फिर हाँ कहो, बोलो हाँ कि भरोसा है तुम्हें अपने साईं पर। और अगर भरोसा नहीं है तो फिर बात यहीं ख़त्म होती है, फिर तो कोई बात है ही नहीं। और अगर भरोसा है, अगर तुम्हारा हाँ में जवाब है ना, तो पूरी तरीके से सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो तुम ये चिंता कर रहे हो ना, जो तुम्हारे अंदर ये सवाल उत्पन्न होते हैं ना, पहले तो इन सवालों को बंद करो, नकारात्मकता को बंद करो कि आगे भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा ना, ये सोचना बंद कर दो। अगर मुझ पर भरोसा है तो इतना भरोसा रखो कि जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो भी मेरी मर्ज़ी से होगा। समझ गए ना? और अब ज़्यादा इस बारे में ना सोचोगे, ना पूछोगे, ना कुछ कहोगे। समझ गए ना? चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ, ना खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान करो। क्योंकि अगर मैं शांत हूँ, अगर मैं जवाब नहीं दे रहा ना, तो मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से आगे ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। तुम्हें चिंता होती है तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बच्चों की, सबकी चिंता है ना तुम्हें, तो सबकी चिंता मैं कर रहा हूँ ना। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मत हो परेशान। तुम्हें मेरी आरती में शामिल होना है ना, तो तुम्हें मैं स्वप्न दर्शन में आरती करवा दूंगा। मैं आऊँगा तुम्हारे स्वप्न में और तुम मेरी आरती कर लेना, आराम से कर लेना, खुद गाकर कर लेना। तुम गाना चाहते हो ना मेरी आरती? तुम चाहते हो कि थाली तुम ही घुमाओ मेरे आगे, आरती तुम ही करो, है ना? यही चाहते हो ना? तो ठीक है, इस बार ये विशेष जो आदर है ना, ये तुम्हें मिलेगा, ये सम्मान तुम्हें मिलेगा। और तुम ही मेरे मंदिर में खड़े होकर सम्मान के साथ आरती करोगे मेरी। तुम ही थाली घुमाओगे और तुम ही वहाँ खड़े रहोगे, मौजूद रहोगे। और तुम्हारे सामने ना मैं साक्षात रहूँगा। मैं वहाँ तुम्हारे सामने कोई स्वरूप, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर के रूप में नहीं रहने वाला, बल्कि तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हो जाऊँगा। कर लेना अपने साईं की आरती, जो तुम्हें करनी है ना, जो तुम्हारा मन है। अब तो खुश हो जाओ। और सुनो, जब तुम अपनी ज़िंदगी में अपनी राहें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने लग जाते हो ना, और अपने आप से मतलब रखकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हो ना, तो जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते ना, तो उन लोगों को तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी कद्र होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तुम ना क्या है ना, साथ रहते 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 तुम्हारे आसपास जो चीज़ें घटित होती हैं ना, उससे उनके मन से ना तुम निकल जाते हो कहीं ना कहीं। उन्हें लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, ये दुनिया बहुत कुछ है उनके लिए, और वो दुनिया में ढूंढते हैं, दुनिया में खुशी ढूंढते हैं। लेकिन जब तुम उसी दुनिया में निकल कर बाहर आगे बढ़ते हो, खुद के लिए कुछ सोचते हो ना, तो उन्हें समझ में आ जाता है तुम्हारी कद्र, तुम्हारी अहमियत, कि जो वो बाहर ढूंढने निकले थे ना, वो तो उनके घर पर ही है, वो खुशी उनके घर पर है। उन्हें तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी कद्र होना शुरू होती है। तो अपनी अहमियत और अपनी कद्र अपने हाथ में होती है। तुम जिससे जितना कम बात करोगे, जिससे जितना कम रखोगे ना, उतनी तुम्हारी कद्र होगी। ज़्यादा किसी के आगे पीछे घूमोगे, ज़्यादा किसी से बात करोगे, तो एक ना एक दिन ना उनके अंदर से तुम्हारा जो प्यार है ना, जो चीज़ें हैं ना, वो निकल जाएंगी, वो एक तरह से हट जाएंगी। क्योंकि किसी भी इंसान को हम, या किसी भी चीज़ को हम रोज़ रोज़ अगर इस्तेमाल करेंगे, रोज़ उनसे बातें करेंगे, रोज़ उनके साथ रहेंगे ना, तो उनसे मन ऊब जाता है। अगर चाहते हो कि रिश्तों में तनाव ना होकर रिश्तों में प्यार रहे ना, तो रिश्तों में दूरियां होना भी बहुत ज़रूरी है। एक वक्त के बाद ना थोड़ा थोड़ा दूरियां होनी भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना जानबूझकर भी थोड़े दिन के लिए दूर चले जाया करो। इससे अहमियत बनी रहती है, सम्मान बना रहता है, आदर बना रहता है, एक दूसरे के प्रति खिंचाव रहता है। और अगर पास रहोगे तो इतना खिंचाव नहीं होगा। परेशान हो जाओगे एक दूसरे से, इतने परेशान हो जाओगे कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें समझो। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ हो गए हैं क्योंकि वो मंदिर नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो मेरी आरती नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो अपने बाबा से, अपने साईं से, अपने पिता से, अपने मित्र से गुस्सा होकर बैठे हैं। अब बताऊँ ना मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ? मैं तुम्हें तो हर तरीके से मना रहा हूँ, हर तरीके से, लेकिन तुम हो कि मान नहीं रहे। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मुझे बहुत सारे काम होते हैं मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या तुमसे दूर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहीं और भी तो होता हूँ ना। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में जो मुझे याद करते हैं, तो सबके पास मुझे एक एक बारी जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तुम्हारे पास मेरी उदी है ना, तो वो उदी ही मैं हूँ, मेरा वो रूप है।
जब भी मेरी याद आए ना तो उस उदी से बातें कर लिया करो, उस उदी को अपने माथे पर लगा लिया करो। तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारे बाबा साक्षात रूप में खड़े होकर तुम्हें जवाब दे रहे हैं। और तुम्हारे सामने कभी कभी ऐसा हुआ ना कि कोई प्रतिबिंब बना, कुछ ऐसी आकृति बन गई तुम्हारे सामने, कोई आकृति सी बन गई तुम्हारे आगे, तुम्हें महसूस हुआ है ना, तो वो आकृति नहीं थी, वो मैं था। मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हुआ था। कभी कभी ना तुम मुझे ही नहीं पहचान पाते, कभी कभी तुम्हारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं और तुम्हारा मन भी। तुम कभी समझ नहीं पाते, और जब तक तुम्हें समझ में आता है ना, तब तक बहुत दिन हो चुके होते हैं, बहुत रातें बीत चुकी होती हैं, तब जाके तुम्हें समझ में आता है। और वो भी मैं ही तुम्हें समझाता हूँ कि मैं था। कुछ ऐसा संकेत तुम्हारे आगे लेकर आता हूँ जब तुम्हें लगता है कि हाँ, अरे वो तो साईं थे, है ना। ज़्यादा मत सोचो, जिसका तुम्हें भुगतान करना है ना, तुम उसका भुगतान कर लोगे, लेकिन अभी मत सोचो, क्योंकि तुम जितना सोचोगे परेशान हो जाओगे। अभी महीने का अंत आने दो, महीने के अंत तक कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम मैं करवा ही दूंगा। हो जाएगा इंतज़ाम, परेशान मत रहो। और तुम वो भुगतान कर लेना जो तुम करना चाह रहे हो। जहाँ से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे मालूम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो सारा सब कुछ हो जाएगा। अगर कोई ज़बरदस्ती तुमसे कोई काम करवाने पे तुल जाए ना, ज़बरदस्ती तुमसे कहे कि तुम्हें यही काम करना है, तो तुम उसे मत करना, चाहे तुम्हें उसके लिए विरोध ही क्यों ना करना पड़े। एक बार विरोध ज़रूर करना, क्योंकि देखो, अगर तुम उनके कहे पे चलोगे ना, ज़बरदस्ती वो काम करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे, खुद को ही तुम अंदर से मार दोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अपनी अंदर की खुशी तुम्हारी उसमें है जिसमें तुम्हारी रुचि है। जो तुम करना चाहते हो बस वही करना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो समझ जाएंगे। तुमसे नाराज़ होंगे, वो कुछ दिन नाराज़ होंगे, शुरुआती दौर में वो तुमसे नाराज़ होंगे, लेकिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो, तो वो तुम उनके लिए मिसाल बन जाओगे। वो भी देखेंगे कि जिन चीज़ों पर वो उंगलियां उठाते थे, जो चीज़ें उनके नज़रों में गलत थी, और वही चीज़ें तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेके जाती हैं, कहाँ से कहाँ तुम्हें सफलता प्राप्त करवाती हैं। उन्हें तुम पर ना गर्व होगा उस दिन, तुम देख लेना। लेकिन अभी चीज़ों को तुम समझा नहीं सकते उन्हें, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है ना। तुम समझाने जाओगे तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें ना बोली नहीं जाती, दिखाई जाती हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे तुम मुझसे कोई सवाल जवाब करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, और उस वक्त ना मैं तुम्हें जवाब नहीं देता, क्योंकि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से समय के अनुसार करके दिखाना चाहता हूँ। तो बस वो समय अभी नहीं आया, लेकिन जब वो समय आएगा तब तुम उन्हें दिखा पाओगे, समझा पाओगे। क्योंकि कभी कभी शब्द नहीं समझा पाते, कभी कभी ये समय ही दिखाता है और वक्त ही दिखाता है। तो वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त आने का इंतज़ार करो, जब तुम वो सब कुछ कर पाओगे। समझ गए ना। और अपने काम की तुलना किसी और के काम से मत करो, क्योंकि उनका काम ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारा काम कम है, ऐसा मत सोचो। सबका क्षेत्र अलग है, सबकी चीज़ें अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी दुनिया अलग है। तो किसी की तुलना तुम किसी से मत करो, अपनी तुलना बस अपने आप से करो। खुद से ये करो कि तुम्हें उस काम में आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। और जो भी तुम काम कर रहे हो ना, उसमें अलग अलग ढंग निकालो, विचार निकालो कि तुम उसमें और क्या नया कर सकते हो और क्या अच्छा कर सकते हो कि दुनिया को वो चीज़ें पसंद आए। वो चीज़ें ऐसी कैसी कर सकते हो कि तुम्हारे ग्राहक तुमसे खुश होकर जाए। ऐसा कुछ करो ना कि तुम्हारा जो अधिकारी है वो तुमसे खुश रहे, तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारे साथी, संग साथी वाले तुमसे खुश रहे। कुछ ऐसा करो ना जिससे कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं, जो तुम्हारा विचार है ना, जो तुम्हारे करने के तरीका है ना, काम करने का तरीका, वो सबको खुश रखे, सबको प्रसन्नता दे, और अपने कामों से, अपने तरीकों से, अपनी चीज़ों से तुम आगे बढ़ जाओ। तुम जानते हो, इस दुनिया में सबके पास में विचार भी हैं, चीज़ें भी हैं और दिमाग भी है, लेकिन हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हर कोई सकारात्मक होके आगे नहीं बढ़ता। उसके मन में हमेशा शंका रहती है कि होगा नहीं होगा, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है ना, संघर्षों को चीरते हुए कि मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे हारना है ही नहीं, जिसने ये प्रण ले लिया हो ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे आँख में ही झोंक क्यों ना दिया जाए, लेकिन मैं आगे बढ़ के रहूँगा, तो वो आगे ज़रूर निकल जाता है। और वही तुम करो, तुम भी निकल जाओगे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।